होस्ट एंड को होस्ट का ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए ऑन रखा है, ताकि किसी का कोई भी डाउट कुछ भी हो, क्वेरीज हो तो वो अपना रख सकते हैं, राइट। लेकिन बात करूं आपके क्वेरीज की, तो हम उस क्वेरीज को जो है वो क्वेरी सेशन के अंदर में ही हैंडल करेंगे, राइट। लेकिन वो आपकी क्वेरी हम लोगों तक पहुंच जाए, इसीलिए हम आपसे वही बोलते हैं कि आप जो है अपना अपना क्वेरीज रख सकते हो। सो यहाँ पर 87 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है अभी तक। और बुला लीजिए अपनी अपनी पूरी टीम को, या जितने भी आपके न्यू गेस्ट हैं सबको बुला लीजिए। और जितने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश और न्यू गेस्ट हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग मेरे को अपनी प्रेजेंस एक बार जरूर बताइएगा, हैंड रेस करके बता दीजिएगा कि कितने पर्सन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, न्यू है, जो इस सेशन को आज जो है वो फर्स्ट टाइम अटेंड करने जा रहे हैं। यस, आप लोग अपने अपने हैंड रेस करके मेरे को बता सकते हो। अगर आप इस सिस्टम में नए हो, कुछ ही टाइम हुआ है, अभी जस्ट लर्निंग मोड में हो, सीख रहे हो, प्लान नहीं आता है देना, तब भी आप अपना हैंड रेस कर सकते हो। ओके, तो बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोगों के बीच में जो बिल्कुल फ्रेशर नए हैं, और कुछ कम समय हुआ है उनको इस प्रोजेक्ट में आए हुए। तो कोई बात नहीं डियर्स, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, अभी तक अगर आपने अपने अपने न्यू गेस्ट को नहीं इनवाइट किया है या टीम को नहीं इनवाइट किया है, तो प्लीज आप उन सबको जो है वो इनवाइट कर लो। क्योंकि ये प्लान प्रेजेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, इसे हम बेस बोल सकते हैं। इसके बिना आप ना तो किसी पर्सन को आप बता सकते हो प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि खुद के पास में अगर इंफॉर्मेशन होगी तभी हम किसी को बता पाएंगे। और ये जो बेस है, अगर हमें इसको ही नहीं समझा, तो आप इस प्रोजेक्ट को बिना समझे कभी भी आगे नहीं ग्रो कर पाओगे। तो दोनों तरीके से आप लोगों के लिए जरूरी है। आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तब भी जरूरी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में। एंड अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंट हो फिर भी आपके लिए ये जरूरी है, क्योंकि आप सब चीजें जब खुद से सीखोगे ना, तब भी आप किसी अदर पर्सन को जो है वो बता पाओगे। आप किसी थर्ड पर्सन के पास में क्वेरी तभी कर पाओगे, प्रोस्पेक्ट तो ढूंढ लोगे, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग आप कर नहीं पाओगे, उनको प्लान नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोनों ही तरीके से अगर मैं बोलूँ, तो ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी जो है, एक इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। और ये जो सेशन है डेली बेसिस पे मैं आपको बता दूं, आप हैंड डाउन कर सकते हो डियर्स। एंड सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनका भी नेम यहाँ पर मोबाइल नंबर से है, किसी ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SKA, लाइक कुछ भी अगर आपने ऐसा लिखा है, तो प्लीज आप अपने अपने नेम को रीनेम कर लो। क्योंकि हम अगर आपको बुलाएंगे, तो आपके अगर जो भी नेम है उनसे बुलाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जिस नेम से आप आए हो, किसी को हम अगर डिजिट नंबर से बुलाएं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। या फिर SKA, KS, या इस तरीके से BK, DK, राइट। तो इस तरीके से अगर हम आपको इनवाइट करेंगे तो वो भी साउंड अच्छा नहीं करता है। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप अपने अपने नेम्स को रीनेम कर लो। उसको कैसे रीनेम करना होता है, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट के ऊपर में जाओ, सबसे टॉप में आपके पास में आपका नाम शो हो रहा होगा, तो उसके साइड उसी के ऊपर में थोड़ा टाइप होल्ड करके रखो, और वहां पर रीनेम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप अपने अपने नेम्स को रीनेम कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर के, मैं इसमें ज्यादा देरी नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों की लाइफ में, बहुत कुछ चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को आज समझ लिया, राइट, आपके आने वाले ये जो 1-2 साल होंगे, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी हो जाएंगे। आप इस इंडस्ट्री से बहुत ही बेहतर तरीके से इनकम जो है वो ले पाओगे, चाहे फिर वो आप एज अ इन्वेस्टर हो या फिर आप एज अ नेटवर्कर हो। दोनों ही तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही होने वाला है, राइट। तो कैसे होगा,
क्या-क्या होगा उसके अंदर में, उसके लिए हमें यहाँ पर सारी चीज़ों को समझना होगा। तो अब यहाँ पर अब हम यहाँ पर पूरे प्लान को समझने वाले हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन एलजीनेस, ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है जो कि वेब 3 टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनाया गया एक डेफी प्रोजेक्ट है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ हो रहा है, राइट? तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसको कोई भी गवर्नमेंट क्रिएटर या ओनर कंट्रोल नहीं करते हैं। तो अगर उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तो चल कैसे रहा है वो? वो चल रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। राइट, यहाँ पर आप जितनी भी स्वैपिंग करते हो, स्टेकिंग करते हो, आपकी जो इनकम्स आती हैं, वो सब चीजें आपके पास में स्वैपिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होती हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको जितनी भी डिटेल अभी बताऊंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस होगी। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में इन्वेस्ट करने से पहले हम आपको यही बोलते हैं कि प्लीज आप अपनी सेल्फ रिसर्च जरूर करो, राइट? मैं भी यहाँ पर एज अ ट्रेनर जरूर हूँ, पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पर आप सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी सेल्फ रिसर्च खुद कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर बिज़नेस एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, या ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में आपको जब प्लान किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो ना, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर सलाह कर लेना और पूरी सेल्फ रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। आगे अगर बढ़ूँ, तो ये जो हमारे पास में आज पूरा सेशन है, इसके अंदर में मैं आपको कुछ बारे में ऐसा इसके अंदर में क्या है, हमें ये क्यों करना चाहिए, इसका बॉन्ड सेल सिस्टम क्या है, स्टेक बेनिफिट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है एंड कंक्लूजन इसका एट द एंड ऑफ द सेशन आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना चाहिए। बात करूं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की, तो ओरिजिन एलजीनेस जो हमारे पास में प्रोजेक्ट है, ये कोई इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो इसके डेवलपर हैं ओरिजिन एलजीनेस के, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले एक और प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था ओलंपस ओएचएम, जो कि आज भी मार्केट के अंदर में रन कर रहा है 2022 से लेके 2026। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, वो होती है उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, उसका लिक्विडिटी, उसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, उसकी मार्केट कैपिटल, ये सब चीजें हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है, राइट? अब एक चीज मैं बता दूं, नो डाउट ये आज भी मार्केट के अंदर में रन कर रहा है, लेकिन इसकी कम्युनिटी लगभग जो है वो 9 या 8,500 लोगों की ही है आज की डेट में। अगर आपके माइंडसेट में ये चीज आए ना कि मेरे को अगर यहाँ से भी मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं इस प्रोजेक्ट के अंदर में, तो डियर्स इसके आप ना लाइव डेटा जरूर चेक करना, 24 आवर्स का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जरूर चेक करना कि वो कितना है, क्या आपके पास में बायर्स एंड सेलर्स एक्टिव हैं या नहीं है। ये प्रोजेक्ट के बताने का एक ही पर्पस होता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, जो भाग जाते हैं, जो स्कैम कर देते हैं। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में कोई प्रोजेक्ट अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है या चलना चाहता है, उसके पीछे का अगर हमें कुछ स्टेप समझने होते हैं ना, तो उनका विजन एंड मिशन आप उसको समझो, उनके व्हाइट पेपर को रीड आउट करो, उसमें क्या लिखा है, उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उनका रोड मैप क्या है, राइट? तो जब आप उसको समझ जाओगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना लॉन्ग टर्म चलने वाला है या कितना शॉर्ट टर्म चलने वाला है, राइट? अब अगर बात करूं ओरिजिन एलजीनेस की, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में 7 मार्च 2024 को जो है वो स्टार्टअप इसका लॉन्च हो गया था। ये उस टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था और आज हमारे पास में 1 Feb 2026 है। यानी कि लगभग इसको 2 साल जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। उसमें खाली एक एक महीना और 6 दिन बाकी है, राइट? पूरे 2 साल कंप्लीट होने में। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, डेफी प्रोजेक्ट है, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रन हो रहा है। तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इसके अंदर में यूज हुआ है, राइट? जिसको ऑडिट भी किया गया है
ऑडिट का मतलब उसकी सोर्स कोड जो होते हैं, जो कोडिंग वर्ड में होते हैं, उनको भी ऑडिट किया जाता है। जैसे एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर में बहुत सारे लीडर्स ने सुना होगा कि उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं, प्रोडक्ट्स को वो सर्टिफाइड करवाया जाता है, आईएसओ सर्टिफाइड होता है, उनके और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से डेफी प्रोजेक्ट्स के जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उनको भी ऑडिट किया जाता है। तो ये ऑडिट हुए हैं सर्टिक एंड आर्मोर लैब से। प्राइस की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली इसका जो प्राइस है वो लगभग 7.02 कुछ समथिंग इसका जो प्राइस है वो अभी करंटली जो है वो मैं वापस से लाइव चेक करके आप लोगों को बता भी देती हूँ, या फिर डायरेक्टली मैं आप लोगों को, चलिए मैं आपको लाइव चेक करके बताती हूँ। प्राइस इसका अभी चल रहा है $7.01, राइट? तो इसका प्राइस कल तक मैंने आपको बोला था कि 699 या 7 के बीच में ये घूम रहा था। तो ये जो प्राइस है वो बहुत जल्दी 7 भी क्रॉस करेगा एंड डेफिनेटली आज वो क्रॉस कर चुका है, क्योंकि इसके जो सिग्नल्स हमें बता रहे थे वो बुलिश सिग्नल्स हैं, और इसके प्राइस वहीं से क्लैरिटी हो रही थी कि ये जो है वो अप जाने वाला है। अब अगर मैं इसकी बात करूं लिक्विडिटी की, तो इसका जो लिक्विडिटी है वो भी 400 मिलियन से क्रॉस हो चुका है। जो डॉलर्स का लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हमें क्या बताता है कि प्रोजेक्ट के पास कितने फ्यूचर के लिए टोकन्स जो हैं, वो पेयर्स जो हैं, वो पेयर पड़े हैं जहां से हम उसको खरीद या बेच रहे हैं। यानी कि टोकन्स को अगर हम खरीद या बेच रहे होते हैं, तो क्या उस प्रोजेक्ट के पास में इतना लिक्विडिटी पड़ा है कि अगर कोई बड़ा वेलर्स भी आए और उसको सेल आउट कर दे, कोई अपने बड़े अमाउंट को सेल आउट कर दे, तो वहां पर ही स्ट्रॉन्ग बताती है कितना स्ट्रॉन्ग है प्रोजेक्ट, कितना नहीं। तो वो डिसाइड करते हैं हमारे तीन चार चीजें, जो कि है लिक्विडिटी है, मार्केट कैपिटल है, 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, कम्युनिटी कितनी है, राइट? अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके 24 आवर्स के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की, तो वो लगभग $44.80 मिलियन इसका जो है वो 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है। और इसकी होल्डर्स की अगर मैं बात करूं, तो 20 लाख से ऊपर इसके जो है वो होल्डर्स हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो की, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई गया है $84.63 तक, और ऑल टाइम लो गया है ये $5.19 तक, राइट? अब अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के अंदर में खासियत और क्या है, आपके पास में आप एज अ इन्वेस्टर भी आ सकते हो, आप एज अ नेटवर्कर भी आ सकते हो। आप अगर नेटवर्किंग करना चाहते हो, यहाँ पर टीम बना के काम करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इनकम आती है। क्या होती है वो, कौन कौन से रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और इनकम्स भी आती हैं, वो क्या क्या चीजें हैं, वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिवॉर्ड बाय सेल्फ, यानी कि सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड, बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड, फोमो पॉट रिवॉर्ड, एयर ड्रॉप रिवॉर्ड। इसमें से एयर ड्रॉप रिवॉर्ड जो है स्टेबल कॉइन एक का, वो अभी हम लोगों को मिलना बंद हो चुका है। सेल्फ स्टेकिंग रिवॉर्ड जो है वो आपका स्टेकिंग बेनिफिट है। बॉन्ड परचेज रिवॉर्ड जो है वो आपके बॉन्ड्स से जब आप एलजीनेस को परचेज करते हो वहां से मिलता है। फोमो पॉट रिवॉर्ड आपका वो है जो हमारे पास में रिवॉर्ड पूल के अंदर में आता है, उसका नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में हम आपका डिस्कस करेंगे। एयर ड्रॉप रिवॉर्ड जो था चुका है, जो कि ये जैन के फर्स्ट वीक तक हम लोगों को मिल रहा था, उसके बाद में ये मिलना बंद हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टीम बना के अगर आप काम करते हो, तो आपको जो इनकम आती है, और वो कौन कौन सी इनकम है, सबसे पहले तो है स्पाइडर वेब इंसेंटिव, फिर है डाउ इंसेंटिव, एंड फिर है बॉन्ड सेल इंसेंटिव। अब इन सभी इनकम्स को एंड रिवॉर्ड्स को हम वन बाय वन करके आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ओरिजिन एलजीनेस अगर हमें करना है तो क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और यहाँ पर जो है, हाँ, तो यहाँ पर जो इसका रीजन जो है एलजीएस अगर हमें करना है, तो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं।
ये कैसे अपने आप को बाकियों से अलग बताता है? तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई पैकेज सिस्टम नहीं है। फुली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, सिंगल एक डॉलर से भी स्टार्टअप कर सकते हो। विथड्रॉ करना है तो भी आप अपना फंड विथड्रॉ कर सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत है आप तब कर सकते हो। कोई कैपिंग नहीं लगी है किसी भी आईडी के ऊपर में। कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, 40 प्लस कंट्री के अंदर में इसका जो है वो कम्युनिटी रन कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में 40 कंट्रीज़ के ऊपर में ये जो प्रोजेक्ट है आज की डेट में रन कर रहा है। उसके बाद में ऑडिट पार्टनर्स जो हैं हमारे पास में, सर्टिक एंड आर्मो लैब है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट किए गए हैं इन्हीं से। अब अगर बात करूं मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म की, तो ये जो एलजीनेस है वो स्टिकिंग से बन रहा है, और जब हम उसको सेल आउट करते हैं यानी कि बेचते हैं, तो वहां पर जो एलजीनेस होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो बर्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये मिंटिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म है। अब इसके अंदर में मैंने आपको बताया कि एक नो डाउट सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर बहुत हाई मिली हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो शायद आपको किसी अदर प्रोजेक्ट के अंदर में देखने को ना मिले। वो पॉइंट है कि अगर आप एक अदर प्रोजेक्ट में, क्रिप्टो प्रोजेक्ट में किसी कॉइन या टोकन को परचेज करते हो, तो वहां पर शायद ही आपको जो है आपके टोकन्स की वैल्यू वहां पे बढ़ती होगी, या फिर आपने जितने टोकन्स खरीदे हैं वो उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन एलजीनेस में वो चीज नहीं है। आप जितने टोकन खरीदते हो, जिस रेट पे खरीदते हो, जैसे ही आपने उसको स्टेक पे लगाया, आपके टोकन उसी पल से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जितने टोकन आपने खरीदे थे उससे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो बढ़ेंगे। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि प्राइस अगर बढ़ भी गया तब भी आपको प्रॉफिट है, अगर वो प्राइस से डाउन भी आ गया तब भी आपको यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। अब ये इस प्रोजेक्ट के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया लिक्विडिटी के बारे में, मार्केट कैपिटल, ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ट्रांजैक्शन के बारे में, ये सब चीजें हाई हैं। तो ये हम सब चीजों को कहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास में इन सब चीजों को चेक करने के लिए हमें कुछ डेफी डेटा एग्रीगेटर्स की जरूरत पड़ेगी, जहां पर हम इसका जो प्राइस, लिक्विडिटी, मार्केट कैपिटल, ये सब चीजें हम लाइव देख सकते हैं। तो जहां से मैंने अभी चेक करके बताया, मैं आपको बता दूं, डेक्स टूल एंड डेक्सकीनर एप्लीकेशन है, इसको आप अपने प्ले स्टोर के अंदर से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने प्ले स्टोर से कॉइन मार्केट कैप, एवीएआई टूल है, कॉइन गेको है, ओकेएक्स है, राइट। ये सब को आप जो है अपने एंड्रॉइड फोन या आपका आईफोन, आईपैड जो भी है, आप उसके अंदर में इसको इंस्टॉल करके रख सकते हो, ताकि जब भी आप किसी को बताओ इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप उनको लाइव दिखा पाओ कि कैसे हम उसको ओपन करते हैं, कहाँ पर हमें ये जो है दिखाई देगा। वो सब चीज दिखा सकते हो आपके जितने भी न्यू गेस्ट हैं उन सबको। अब अगर जब हमने ये सारी चीजें लाइव देखी, राइट, अब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले एक और चीज बताना चाहूंगी। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यहाँ जहाँ पर बेच रहे हैं तो वहां से हो रहा है, इसकी ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है। अब आगे बात करते हैं ऑडिट पार्टनर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमने ये सब चीजें खुद से चेक की, क्रॉस वेरीफाई किया, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सेकेंड नंबर पे जब आपको ये सारी चीजों की डिटेल को पता चलेगी, तो आप अगर इसको परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ना नॉन वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके प्ले स्टोर के अंदर में ही आपको अवेलेबल हो जाएंगी।
वो नॉन कस्टोडियन वॉलेट्स जैसे कि बिटगेट, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपल, ऐसे आपके पास में बहुत सारे वॉलेट्स होंगे हैं, फ्रेशेस हैं कि यहाँ पर की सॉरी, हो सकता है नेटवर्क इशू आया हो, लेकिन मुझे एनी कोहोस्ट मेंबर बता सकते हैं क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? मैम ब्रेक हो के आ रही है आपकी वॉइस, रुक रुक कर आ रही है। ओके, इस साइड से तो मेरे पास में नेटवर्क तो है पूरा। अभी बताइएगा सर। अभी ठीक है मैम, थोड़ा अभी ठीक है। अभी ठीक है मैम। ओके, ओके, तो मैं आगे बात कर रही थी कि जब हमें एलजीनेस को परचेज करना है तो हमारे पास में ओके सर। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास में जब हम एलजीनेस को परचेज करना होता है तब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास में मैम वॉइस का इशू फिर आ रहा है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा आप जगह चेंज करें, बहुत ज्यादा वॉइस का इशू फिर आने लगा। करेंगे किसी भी क्रिप्टो कन्वर्जन मेथड का यूज करके उसको यूएसडीटी में पहले बाय करेंगे, यूएसडीटी को बाय करेंगे। अब जैसे ही हमारे पास में यूएस जस्ट अ मिनट सर। सर मेरे पास में सिग्नल तो फुल आ रहे हैं बट वी डोंट नो। हो सकता है मैम कि शायद मैं ट्रेवल में हूँ, रास्ते में हूँ, इसलिए नेटवर्क इशू हो रहा हो मेरे को ही। आई थिंक सो सर, नेटवर्क इशू है यहाँ पर थोड़ा सा, प्लेस चेंज करने पर भी आ रहा है। इस वॉइस, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, आप रिएक्शंस दे सकते हो। अगर वॉइस क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ओके, दैट्स गुड। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एलजीनेस को अगर हमें परचेज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने यूएसडीटी को कन्वर्ट करना होता है डाई में। डाई से हम लोग क्या करते हैं, एलजीनेस में कन्वर्ट करते हैं और फिर जैसे ही एलजीनेस हमारे पास में आता है हम उसको क्या करेंगे, स्टेक पे लगाएंगे। तो जैसे ही हमने स्टेक पे लगाया, जब हम उसको स्टेक पे लगाएंगे ना तभी हमारे पास में स्टेकिंग बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज हमें स्टेकिंग बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। राइट, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा स्टेकिंग बेनिफिट को लेने के लिए। यस, तो हमें स्टेकिंग बेनिफिट को लेने के लिए यहाँ पर अपने एलजीनेस को क्या करना होगा, स्टेक पे लगाना होगा। तो जैसे ही आपने स्टेक पे लगाया, आपके एलजीनेस टोकन उसी पल से बढ़ना शुरू हो जाएंगे 0.2 से 0.4% तक की ग्रोथ के साथ में। तो आपके जो एलजीनेस होंगे स्टेक पे लगेंगे, वो फर्स्ट टाइम के लिए 16 घंटे के लिए यहाँ पर क्या होंगे, सर ऑलरेडी फुल स्क्रीन है मेरे पास में। आई थिंक सो नेटवर्क इशू के कारण आपको नहीं हो रहा है, फुल स्क्रीन रखी है मैंने।
तो मैं आगे बता थी कि जिसको फर्स्ट टाइम स्टेक पे लगा तो आपके स्टॉक रहते हैं जैसे क्लेम कर सकते लिए आपके पास में नेट क्योंकि मेरे पास में नेटवर्क इशू आ रहा है क्यों कर पाए इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड। अशोक सर मैंने आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सिस्टर। ये सर हेलो। क्या मेरा वॉइस आ पा रहा है आपके पास में? अभी अभी आया। हाँ जी सर। पहले तो आपका आवाज बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब कर रहा था। अभी अभी क्लियर आ रहा है। ओके, तो हो सकता है सर थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा हो, इसीलिए मैं बोल भी रही थी अगर कोई लीडर है ऐसे अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप मैं किसी एक लीडर को यहाँ पर इनवाइट कर सकती हूँ, वो आगे के सेशन को इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी नए पर्सन्स को आधा अधूरा जानकारी जो है वो मिल पाए। सुनील सर, क्या आप अवेलेबल हो सर? मैम अभी मैं एक जगह बिजी हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे इसी से कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ जी पर आपने जब उसको अनस्टेक करना है तो अनस्टेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एलजीनेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा यहाँ पर डाई में, डाई से यूएसडीटी और यूएसडीटी से आईएनआर की फॉर्म में आपके पास आपका एलजीनेस जो है वो आ जाएगा। तो जैसे ही आप उसको स्वैप करोगे तो जैसे ही आप उसको स्वैप करोगे 95% डाई आपको रिसीव होगा और 5% आपका ट्रांजैक्शन फीस जो है वो कट होगा। तो जो 5% आपका कट हो रहा है वो आपके पास में जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है आपके पास में 2.1% बर्निंग में एंड 0.9% आपका डेवलपर फीस एंड जो बाकी का 2% है वो जाता है आपके पास में फोमोपोट रिवार्ड में। तो फोमोपोट रिवार्ड में भी वीकली को मिलते हैं जिसमें से जो भी लकी पर्सन रहता है, यानी कि अगर किसी ने 100 डाई से अबव का अगर ट्रांजेक्शन लगाया है तो फिर वहां पर उनको कुछ लकी पर्सन्स को वहां पर रिवॉर्ड मिलता है यूएसडीटी की फॉर्म में, जिसको हम लोग टेक्निकल सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर लिक्विडिटी पूल को हम अगर समझे तो लिक्विडिटी पूल क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टोकन के पेयर को क्या करते हैं, स्टोर रहता है वहां पर और जहां से हम ट्रेडर्स उसको खरीदते या बेचते हैं, राइट। अब ये जो हम उसको खरीद या बेच रहे हैं वो हम कर कहाँ से रहे हैं, क्विक स्वैप से। तो क्विक स्वैप से जब हम उसको परचेज करते हैं तो वहां पर एज अ बायर अगर हमने डाई सेल किया है तो बदले में यूएसडीटी मिलेगा, यूएसडीटी सेल किया है तो बदले में डाई रिसीव होगा। तो ये जो लिक्विडिटी होती है ये कम भी होती है ये ज्यादा भी होती है। और जब हम यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है उस टाइम पे एलपी बॉन्ड जो है वो एक्टिव हो जाता है। ये उसी टाइम पे एक्टिव होता है जब ऐसे में मार्केट में रेट डाउन आए, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, उस टाइम पे ये एक्टिव होता है। तो जब ये एक्टिव होगा उस टाइम पे होगा क्या,
ये आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा एलजीनेस टोकन के ऊपर में, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा और 5 डेज के लिए फंड आपका लॉक जरूर रहेगा, लेकिन उसको भी आप जो है वो धीरे-धीरे करके रिलीज करता रहेगा, जिसको आप क्लेम कर सकते हो। तो इस तरीके से एलपी बॉन्ड हेल्प करेगा आपकी लिक्विडिटी को इंक्रीज करने में। उसके बाद है ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड जो है ये तब एक्टिव होता है जब हमारे पास में मेन एलजीनेस टोकन की जो सप्लाई है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हमारे पास में ऐसी कोई सिचुएशन रेज होगी, उस टाइम पे ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सॉरी ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और जब ये एक्टिव होगा उस टाइम पे आपके पास में क्या होगा, ये भी एलपी बॉन्ड की तरह ही आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करेगा, साथ के साथ वहां पर आपके जितने भी टाइम के लिए आपने अपने जो है एलजीनेस परचेस किए होंगे, उसको ये एलपी बॉन्ड की तरह ही रिलीज करता रहेगा, जिसको आप बाद में क्लेम करके उसको ले सकते हो। धीरेन्द्र सर प्लीज, मैंने यहाँ पर स्क्रीन ऑलरेडी फुल कर रखी है, ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज ये नहीं हो पा रहा है, बट इट्स ओके। आप लोग फोकस कीजिए प्लान के ऊपर में। राइट, स्क्रीन ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फुल की हुई है। आगे बात करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में टोकन्स की, तो यहाँ पर सॉरी स्टेकिंग की। तो स्टेकिंग बेनिफिट में क्या होता है, जैसे ही हमारे पास में 100 एलजीनेस का एग्जांपल ले रहे हैं, स्टेकिंग बेनिफिट से क्या होता है कि हमारे जो टोकन्स बढ़ते हैं टाइम टू टाइम, राइट, हर 8-8 घंटे के बाद में 0.2 से 0.4% जो टोकन्स इंक्रीज हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं और उसमें हमें बेनिफिट कैसे मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, 100 एलजीनेस को परचेज किया $15 के रेट पे, और जिस टाइम पे हमने उसको परचेज किया था उसका रेट जो था वो $15 था, और हमने लगभग 1,35,000 लगाया, जिसमें हमें 100 एलजीनेस जो है वो प्रोवाइड हुए। अब वो जो 100 एलजीनेस है, इस स्टेकिंग बेनिफिट से हर 8-8 घंटे के बाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, जो कि 1 महीने के बाद आपके वो टोकन्स कितने हो गए, 125 एलजीनेस। अब 1 महीने के बाद में अगर उसका रेट $18 चला गया, तब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 2,02,500 का। और यहाँ पर अगर उसको आपने 6 महीने तक नहीं निकाला, विड्रॉ नहीं लगाया, तब आपके टोकन्स की वैल्यू 6 महीने के अंदर में ही वो 100 एलजीनेस से कितनी हो गई, 385 एलजीनेस हो गई। और उस टाइम पे अगर उसका रेट $30 चला गया, तो भी आपको वहां पर लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। आप कैलकुलेट करके देखो कि जब आपने $15 पे खरीदा था, आपके 100 एलजीनेस थे, और जब आपके 6 महीने के बाद में उसका रेट $30 चला गया, एलजीनेस टोकन आपके बढ़ गए। अब फॉर एग्जांपल इस रेट पे चला गया, तभी आपको यहाँ पर लॉस नहीं है। आपको इस तरीके से 1 साल अगर आपने उसके ऊपर में स्टेक पे लगा के रखा, आपके टोकन की वैल्यू बढ़ के 1500 एलजीनेस हो जाती है। अगर उसका रेट $15 से भी कम आ गया, $10 आ गया या $5 चला गया, तभी आपको लॉस नहीं है, आपको प्रॉफिट ही है, क्योंकि आपने 1,35,000 लगाया था, $5 आने पे आपके पास में 6,75,000 का फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। और $10 आ गया, तो आपके पास में सीधा सीधा 13,500 का 5,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपने तो 1,35,000 लगाया था, तो स्टेकिंग बेनिफिट से आपको यहाँ पर क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। नेक्स्ट है बॉन्ड सेल इंसेंटिव। अगर आप टीम बना के काम करते हो, आपकी टीम से अगर कोई पर्सन बॉन्ड सेल से यानी कि एलपी बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड से एलजीनेस को परचेज करता है, तो उसका डायरेक्ट 5% इंसेंटिव जो है वो आपको एज अ बॉन्ड सेल इंसेंटिव मिलता है। नेक्स्ट बात करूं स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम की, तो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम में 15 लेवल्स होते हैं। तो इसको लेने के लिए आपके पास में एक छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा, वो है हमारे पास में कि आपकी खुद की सेल्फ स्टेकिंग $100 पे होनी चाहिए, और जिसको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है उनकी भी। तो जैसे ही यहाँ पर आपने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया, आपका फर्स्ट लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको फर्स्ट लेवल की इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी।
लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने जिसको स्पॉन्सरिंग की है उन्होंने $100 से कम की है और आपकी भी सेल्स टेकिंग 100 से कम है, तो आप इस लेवल इनकम को नहीं ले पाओगे। तो उससे अबव ही होनी चाहिए। सेकंड लेवल इनकम लेने के लिए 2 पर्सन को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, खुद की स्टेकिंग को बढ़ा के $300 पे आपने कर दिया, तो आपके पास में जो इनकम है सॉरी जो लेवल इनकम है वो सेकंड लेवल की मिलनी शुरू हो जाएगी। थर्ड लेवल इनकम लेने के लिए खुद की स्टेकिंग बढ़ा के आपने क्या की, $500 पे लेके गए और 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया, तो आपके पास में जो लेवल इनकम है, वो आपके पास में बढ़ के कितनी हो जाएगी, थर्ड लेवल इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से पूरे 15 लेवल इनकम लेने के लिए आपको 15 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होगा और $10,000 के साथ में आपने खुद की सेल्फ स्टेकिंग करनी होगी। जैसे ही आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया, आपकी 15 के 15 लेवल का इनकम आपको मिलना शुरू हो जाएगा और कितना मिलेगा, जितना आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ने इन्वेस्ट किया उसके बेसिस पे। और यहाँ पर अ, ये इनकम हर 8-8 घंटे के बाद में आपको दिन में 3 बार मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डाउ रिवार्ड की, तो डाउ रिवार्ड एक ऐसी इनकम है जिसके अंदर में आप अगर काम करना स्टार्ट कर दो एज़ अ टीम बना के, तो पहला रैंक अचीव करते ही आपको यहाँ पर लाखों की इनकम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि 3 टीम्स के ऊपर में हमें क्या करना है, फ़ोकस करना है। पहले खुद के ऊपर में फ़ोकस करो, सारी चीज़ें खुद सीखो। उसके बाद में 3 लोगों के ऊपर में आपने फ़ोकस करना है, 3 टीम के ऊपर में और उनके साथ मिलके टीम बनानी है। तो जैसे ही आप तीनों टीम के साथ में मिलके काम करना स्टार्ट करोगे, वहाँ पर बिज़नेस टर्नओवर इंक्रीज़ होगा। लगभग 50,000 का बिज़नेस टर्नओवर तीनों टीम के अंदर में आपने डॉलर्स के अंदर में कंप्लीट किया। आपका फर्स्ट रैंक अचीव हो जाएगा और तीनों टीम के अंदर में 1,50,000 की मंथली इनकम। तो डियर्स हमें बेसिकली क्या करना है, हम उनके साथ मिलकर के हमें यहाँ पर क्या करना है, टीम राइट। तो जैसे टीम बढ़ती जाएगी बिजनेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ज्यादा है जिस वजह से बार बार ऐसा मेरा जो स्क्रीन है वो बंद हो जा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे पास में जो अ, इतने सारे V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 इनको अचीव करने के लिए बस हमें यहाँ पर टीम के ऊपर में ही फोकस करना है। अगर हम टीम के ऊपर में फोकस करके रहेंगे, आपको अचीव करना है तो उसके लिए 10-10 लाख यूएसडीटी का बिजनेस आपने तीनों टीम में जैसे ही कंप्लीट कर दिया ना, आपका ये रैंक अचीव हो जाएगा। इनकम चली जाएगी 1 से 2 करोड़ तक का मंथली इनकम। V6 रैंक है, जैसे ही तीनों टीम के अंदर में V5 रैंक अचीव आप कर लेते हो कोई एक-एक पर्सन, तो आप से 5 करोड़ तक का मंथली इनकम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास में पूरा ओरिजिन एलजीएनएस का प्लान प्रेजेंटेशन। उम्मीद कर रही हूँ कि पूरा प्लान मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। बीच में नेटवर्क इश्यूज काफी आए हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को
मे बी मेरी वॉइस आपके पास में पूरा कंप्लीट ना जा रही हो, लेकिन कोशिश पूरी की है कि आपको पूरा प्लान मैं बता पाऊँ। एंड ये मेरे पास में नेटवर्क इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। सो डियर्स, रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि आज को-होस्ट पैनल के अंदर में हमारे बीच में कोई लीडर्स नहीं अवेलेबल हैं, सब लोग अपने-अपने फ़ील्ड्स के अंदर में बिज़ी हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग मॉर्निंग के सेशन को यहाँ पर अटेंड करें और प्लान प्रेज़ेंटेशन का जैसे हमारे पास में डेली बेसिस पे होता है इवनिंग के अंदर में, तो आप इवनिंग के सेशंस को उनको अटेंड करें। एंड मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग के सेशन में। और डेफिनेटली कल जो है हम लोगों के पास में मंडे का दिन है, तो वहाँ पर आपको मैं बताने वाली हूँ आईडी किस तरीके से जनरेट होती है, कैसे आप वॉलेट क्रिएट करते हो, ये सब चीज़ें। अभी रिव्यूज़ जो है वो मैं नहीं ले पाऊँगी क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि ये वापस बार-बार जो है वो सेशन बंद हो, राइट? अ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कल मॉर्निंग के सेशन में अ, हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। प्रकाश जी हेल्प माँग रहे हैं, कैसी हेल्प चाहिए सर आपको? यस। क्योंकि मेरे पास जितने भी डायरेक्ट मैसेजेस किए हुए थे, वो नेटवर्क इश्यूज़ के कारण नहीं शो हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके प्रीवियस मैसेजेस को नहीं देख पा रही हूँ। तो डियर्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर हम लोगों के पास में जितने भी अपडेट्स होती हैं, हम उसको वहाँ पर शेयर करते हैं। मैं आप लोगों को उसका लिंक ज़रूर शेयर कर देती हूँ। अगर आपके पास में कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी है, तो आप हमारे इस चैनल के अंदर में जाके किसी भी पोस्ट के ऊपर में जाकर के उसका रिप्लाई दे सकते हो। और आपका अगर कोई क्वेरी है तो वहां पर भी उसको रख सकते हो ताकि हम जो है उसका रिस्पॉन्स आपको टेलीग्राम के थ्रू दे पाए। तो मैंने लिंक आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। प्लीज सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। प्रकाश जी, आप जब रेफरल लिंक भेजते हो तो वो ज्वाइन नहीं हो पाता है। ये ना कल मॉर्निंग के टाइम पे यही मैं चीजें बताने वाली हूँ क्योंकि हमारे पास में मॉर्निंग सेशन जो होगा वो वॉलेट कैसे लगता है, आईडी कैसे जनरेट होती है, कैसे रेफरल आईडी भेजा जाता है और किस तरीके से ज्वाइनिंग की जाती है, ये सब चीजें मैं कल मॉर्निंग के सेशन में आपको क्लियर करने वाली हूँ। राइट, तो हम लोग कल बात करेंगे मॉर्निंग के टाइम पे। फॉरबिडन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, कोई बात नहीं सर, हम इस एरर को देख लेते हैं ये क्या है और कल मॉर्निंग के सेशन में हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके सर, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इतनी डिस्टरबेंस होने के बाद में भी आप लोग बने रहे, थैंक यू। अब हम लोग जो है कल मिलेंगे मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक 8:55 पे सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट ऑल।